हेलो एंड वेलकम टू एम्पावर ट्यूटरिंग। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जिसका कि टाइटल है साइबर सेफ्टी, मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए तो यूज़फुल होगा ही, साथ ही आप सभी के लिए जो भी इंटरनेट यूज़र्स हैं, बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंटरनेट आज हमारी निजी ज़िंदगी का, हमारी प्रोफेशनल लाइफ का, हमारी पर्सनल लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। हम इंटरनेट पर सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, मैक्सिमम हम लोग इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए आज लॉकडाउन के समय में इंटरनेट का बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में ना रखें तो इंटरनेट का इतना यूज़ डेंजरस भी साबित हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वो क्या रिस्क फैक्टर हैं जो इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं और जिन्हें हमें प्रायोरिटी पे ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, जिससे कि मैं आपको ये सारी बातें बता पाऊँ और आप बिना किसी रिस्क के कुछ प्रिकॉशंस के साथ इंटरनेट का यूज़ कर पाएँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ साइबर सेफ्टी और इंटरनेट सेफ्टी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स प्राइमरली इंक्लूड कीपिंग योर इन्फॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर। जब आप इंटरनेट पर हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ रहे, सिक्योर रहे। सेकेंडली, इट्स अबाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड रेस्पेक्टफुल ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन हैं, इंटरनेट पर हैं, तो रिस्पॉन्सिबल हों, रेस्पेक्टफुल हों। दूसरों के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको वियर करना है, रिस्पेक्ट को वियर करना है। इट ऑल्सो इंक्लूड यूजिंग गुड नेटिकेट्स, मीन्स ऑनलाइन एटिकेट्स। इफ़ आई टॉक अबाउट, जब हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं या इसे हम ब्राउजिंग भी कहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें एड्रेस करनी होंगी। एज यू कैन सी, व्हाट आर द पॉसिबल डेंजर्स। हमें पता होनी चाहिए कि इंटरनेट पर जब हम काम कर रहे हैं तो क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं, किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं, हाउ टू अवॉइड दोज डेंजर्स, एंड हाउ वी हैव टू बिहेव वाइल वी आर ब्राउजिंग द वेब। साथ में हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात होती है। So the next topic which we will talk about is identity theft. Let's see it. What is identity theft? It is acquiring your identifying information by someone like your name, your address, your date of birth, your social security number to commit any kind of fraud. इसका अर्थ है कि कोई भी अगर किसी मीन से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसा कि आपका नाम, आपकी बैंकिंग डिटेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी सोशल सिक्योरिटी नंबर को चुरा लेता है और फिर उससे किसी क्राइम को अंजाम देता है, तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है तो यू विल बी फॉलन विक्टिम फॉर दीज काइंड ऑफ थेफ्ट। क्या क्या थेफ्ट इसमें गिने जाते हैं, लेट्स सी। फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसमें कोई भी हमारी क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन को चुराकर हमें किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस पहुंचा सकता है। सेकंड इज़ क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट। एज द नेम सजेस्ट, कोई भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा के किसी भी क्राइम को अंजाम दे सकता है, एंड देन वी विल बी नोन एज द क्रिमिनल। सिमिलरली, टू एक्सेस मेडिकल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं, कोई भी हमारी आइडेंटिटी का यूज़ कर सकता है। बहुत सारी जगह आप जानते होंगे, बिना प्रेस्क्रिप्शन के बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड ड्रग्स होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो अवेल नहीं की जा सकती, और कोई भी हमारी आइडेंटिटी को लेकर उसे दिखा के ये ड्रग्स पा सकता है, और देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जब सामने आएंगे तो हमारी आइडेंटिटी की वजह से हम उस क्राइम को करने वाले जाने जाएंगे। On this screen, I have made you familiar with these two terms, which is identity theft and identity fraud. Both are different terms. As you can see, identity theft is
स्टीलिंग समबडीज आइडेंटिटी डेटा, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्क्रीन पर आपको बताया था, आपकी किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेना ये आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। जबकि व्हाट इज़ आइडेंटिटी फ्रॉड? उस चुराए हुए डेटा का यूज़ करके किसी भी क्राइम को अंजाम देना, किसी भी फ्रॉड को करना इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फ्रॉड। आप देख सकते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट मीन्स स्टीलिंग योर आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, योर पासपोर्ट, योर बर्थ सर्टिफिकेट्स, योर सोशल सिक्योरिटी, your credit card, your debit card, your cell phones, your driving licenses, and then using them to open bank accounts, make passports, use social security numbers, clone bank cards, clone cell phones, and make fake driver licenses. So these two are entirely different thing. अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इंटरनेट पर डिफरेंट वेबसाइट्स विज़िट करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि इन वेबसाइट्स के द्वारा हमारी ट्रैकिंग की जा सकती है? वो क्या तरीके हैं जिनसे हमको ट्रैक किया जा सकता है कि हम किस ज्योग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग करते हैं, किस मशीन पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ट्रैक की जा सकती हैं। तो क्या क्या वो मीन्स हैं जिनके थ्रू वेबसाइट्स हमें ट्रैक कर सकते हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस किसी भी इंटरनेट पार्टिसिपेंट मशीन का या डिवाइस का एक न्यूमेरिक यूनिक एड्रेस होता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ, कोई भी डिवाइस जब इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो उसे एक न्यूमेरिक यूनिक एड्रेस मिलता है जिसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। इस आईपी एड्रेस के द्वारा कोई भी वेबसाइट हमारी रफ ज्योग्राफिकल लोकेशन का पता लगा सकती है। जब भी दो मशीनें आपस में कनेक्ट होती हैं तो इसी आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट होती हैं, तो जो सेकंड मशीन है जिससे हम कनेक्ट हो रहे हैं उसे हमारी मशीन का आईपी एड्रेस मिल जाता है और तब जाके कनेक्शन बनता है। तो आईपी एड्रेस के थ्रू हम ट्रैक किए जा सकते हैं। सेकंड इज़ कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स। कुकीज़ की मैं बात करूं तो कुकीज़ ये छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल होती हैं जो कुछ वेबसाइट्स हमारे ब्राउज़र में क्रिएट कर देती हैं हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, हमारी ऑनलाइन हैबिट्स को स्टोर करने के लिए, और इनके थ्रू ही हमारी ट्रैकिंग की जा सकती है। डिफरेंट टाइप्स की कुकीज़ जो कि मैंने स्क्रीन पर आपको बताई हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पार्टी कुकीज़, ये वो कुकीज़ होती हैं जिसके अंदर हमारी लॉगिन आईडी, हमारी पासवर्ड और जो भी हमारी ऑटोफिल इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर की जाती है वेबसाइट्स के द्वारा। थर्ड पार्टी कुकीज़ ये काफ़ी डेंजरस कुकीज़ होती हैं। इसके अंदर हमारी सर्च हिस्ट्री, जो भी वेबसाइट्स हम सर्च कर रहे हैं, जिन वेब पेजेस को हम विज़िट कर रहे हैं, उनका यूआरएल, उनका एड्रेस स्टोर होता है। साथ में इसका यूज़ हमारी हैबिट्स को जानने के लिए, हमारे इंटरेस्ट को जानने के लिए किया जाता है और अकॉर्डिंगली हमें टारगेट्स हिट किए जाते हैं, हमें एडवर्टीज़मेंट्स हिट किए जाते हैं। एक और तरह की स्पेशल कुकीज़ अगर मैं आपको बताऊं, सुपर कुकीज़ होती हैं। ये वो कुकीज़ होती हैं जो परसिस्टेंट होती हैं। इट मीन्स अगर आप कुकीज़ को डिलीट भी कर दें, कुछ कुकीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें आप डिलीट भी कर दें तो दे अपीयर अगेन, वो दोबारा से वापस आ जाती हैं। द नेक्स्ट वे बाय विच वी कैन बी ट्रैक्ड इज HTTP रेफरर। लेट्स अंडरस्टैंड इट। आई एम शेयरिंग दिस एग्जाम्पल विद यू। When you click a link, your browser loads the web page linked to it and tells the website where you came from and information about you such as your IP address, location, your web browser, machine type, etc. also provided to the linked website. It is called HTTP referrer. Means जब हम किसी वेबसाइट को किसी ब्राउज़र में ओपन करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वेबसाइट्स ओपन की जाती हैं, जैसे क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है, सफारी है, फायरफॉक्स है। तो जब भी हम किसी वेबसाइट को किसी ब्राउज़र में ओपन करते हैं और फिर हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो ब्राउज़र उस लिंक से अटैच वेबसाइट को ओपन कर देता है और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लाइक हमारा आईपी एड्रेस, हमारी लोकेशन, हमारे ब्राउज़र का नाम, मशीन का टाइप, ये सब कुछ उस ओपनड वेबसाइट को हैंड ओवर कर देता है। तो ये प्रोसेस HTTP रेफरर कहलाती है
और इसके थ्रू हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि नई वेबसाइट को जो ओपन हुई है उसे मिल जाती है, तो हम ट्रैक किए जा सकते हैं। एक और सोर्स जिसके थ्रू हमारी मशीन की ट्रैकिंग की जा सकती है यूज़र एजेंट। Whenever we open any website, we give request to open any website, तो हमारा ब्राउज़र एक यूज़र एजेंट सर्विस के थ्रू हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ब्राउज़र के बारे में, वेबसाइट को इन्फॉर्म करता है। मीन्स हमारी मशीन की इन्फॉर्मेशन, कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट तक पहुंचती है, जिसके थ्रू हमारे को पर्टिकुलर एडवर्टिजमेंट्स के लिए टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि दूसरी मशीन को हमारे ब्राउज़र के बारे में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में पता चल चुका होता है। तो ये एक और तरीका है जिसके थ्रू हमारी ट्रैकिंग की जा सकती है। तो ये चारों चीज़ें जो मैंने आपको पिछली स्क्रीन्स पे बताई, आईपी एड्रेस, कुकीज़ या ट्रैकिंग स्क्रिप्ट, एचटीटीपी रेफरर और यूज़र एजेंट, ये सब हमारी आइडेंटिटी को लीक करती हैं दूसरी वेबसाइट्स पर, और साथ में ये सब चीज़ें हमारे अगेंस्ट रहती हैं। इन सब से बचने का जो सॉल्यूशन है वो है प्राइवेट ब्राउजिंग या एनोनिमस ब्राउजिंग। तो आगे मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम इन चारों चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, इन चारों चीज़ों से बच सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए आप लोग। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ प्राइवेट ब्राउजिंग। प्राइवेट ब्राउजिंग इज़ अ प्राइवेसी फीचर इन सम वेब ब्राउज़र्स। ये एक प्राइवेसी फीचर होता है जो ऑलमोस्ट हमें हर एक ब्राउज़र के अंदर मिलता है। When operating in such a mode, the browser creates a temporary session that is isolated from the browser's main session and user data. जब हम इस सेशन को बिगिन करते हैं तो हम आइसोलेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और एक अलग ही सेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। इस सेशन में ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं की जाती है, साथ में कुकीज़ फाइल भी आपकी क्लियर कर दी जाती हैं जब भी सेशन क्लोज होता है। यह जो मोड है ब्राउजिंग का, प्राइवेट ब्राउजिंग जिसे हम कह रहे हैं, ये प्राइमरली आपका प्रिवेंट करता है कि हम इस चीज़ को रोक पाएँ कि हमारी जो सर्चिंग हिस्ट्री है, साथ में हमारा जो भी डेटा है, वो किसी डिवाइस पर सेव ना हो। तो ये काफ़ी यूज़फुल टूल साबित हो सकता है अगर आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, ख़ास करके जब आप बहुत ही सेंसिटिव कुछ आपके सेशंस कंडक्ट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप प्राइवेट ब्राउजिंग में वो सारी चीज़ें करें। ऑलमोस्ट हर एक ब्राउज़र में ये ऑप्शन आपको सेटिंग्स के अंदर जाके मिलेगा, और इसे हम इनकॉग्निटो मोड या इन प्राइवेट मोड के नाम से भी जानते हैं। इस स्क्रीन पर नीचे आप देख सकते हैं, मैंने अलग अलग ब्राउज़र के अंदर जहाँ ये मौजूद होता है ऑप्शन, उसकी स्क्रीनशॉट पेस्ट कर रखे हैं। एक और जो सॉल्यूशन है लूप होल्स को दूर रखने का, वो है एनोनिमस ब्राउजिंग। एनोनिमस ब्राउजिंग मीन्स it refers to the utilization of World Wide Web that hides a user's personally identifiable information from website visited. मीन्स जैसा कि मैंने आपको पिछली स्क्रीन्स पे बताया कि जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो हमारी आइडेंटिटी ट्रांसफ़र होती है हमारी मशीन से उस मशीन पर। लेकिन अगर आप एनोनिमस ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आप अननोन रहते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपका आईपी एड्रेस हिडन रहता है। ऐसा करने के लिए आप प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज़ कर सकते हैं, आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं, या बहुत सारे एनोनिमिटी प्रोग्राम्स आते हैं जैसे टॉर है, इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आइडेंटिटी हिडन रहे और आप ब्राउजिंग भी कर पाएँ। तो अगली स्क्रीन्स पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होते हैं और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होते हैं जिनके थ्रू एनोनिमस ब्राउजिंग की जाती है। प्रॉक्सी और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को अगर हम समझें तो ये इस तरह के अरेंजमेंट हैं जहाँ पर हम इंटरनेट डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते हैं, रादर देन वी यूज़ आइदर प्रॉक्सी सर्वर और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। दैट्स वाई दीज सर्विसेज और दीज फैसिलिटीज़ आर कॉल्ड मिडिल मैन।
जैसा कि आप इन फिगर्स में देख सकते हैं, हमारे और वेब के बीच में, हमारे और इंटरनेट के बीच में इनको माउंट किया जाता है। तो इन फैसिलिटीज़ के थ्रू आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। अगर किसी वेबसाइट को आप विज़िट करेंगे तो प्रॉक्सी के थ्रू करेंगे या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू करेंगे, और देन ऑब्वियसली आपकी आइडेंटिटी ट्रांसफ़र नहीं होगी, बल्कि आपका कनेक्शन बिकॉज इन मिडिल सर्विसेज की वजह से हो रहा है, तो उन मिडिल सर्विसेज की आइडेंटिटी ट्रांसफ़र होगी दूसरी वेबसाइट्स के पास। तो इन दोनों टूल का यूज़ करके हम एनोनिमस ब्राउजिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया कि व्हाट इज़ साइबर सेफ्टी और इंटरनेट सेफ्टी, साथ में जब हम इंटरनेट पर वर्क कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। साथ में मैंने आपको बताया व्हाट इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको वो मीन्स बताए जिनके थ्रू किसी भी वेबसाइट के द्वारा हमारी मशीन की, हमारी डिवाइस की ट्रैकिंग की जा सकती है। और एट लास्ट मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से हम उन मीन्स को अवॉइड कर सकते हैं जिससे कि कोई भी हमारी ट्रैकिंग ना कर पाए। अब जो मेरा अगला ऑब्जेक्टिव है इस सेशन का, इस वीडियो का, मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, इट इंश्योर्स दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स गेट एक्सेस टू योर सेंसिटिव एंड प्रोटेक्टेड डेटा। इट मीन्स कि केवल और केवल जो ऑथराइज यूज़र है वो ही डेटा को एक्सेस कर सके, उसके अलावा कोई भी दूसरा पर्सन उस डेटा को एक्सेस ना कर सके जो उसके लिए नहीं है। इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियलिटी कहा जाता है। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर की हैं जो आप यूज़ करिएगा कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करने के लिए। लेट्स टेल इट टू मी वन बाय वन। नंबर 1, यूज़ ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल एक सिक्योरिटी प्रोविज़न होता है जो ऑलमोस्ट हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी सेटिंग है, आपको जस्ट इसे ऑन रखना है। कंट्रोल ब्राउज़र सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग। हर एक ब्राउज़र में, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, आपको ऐसे फीचर्स दिए जाते हैं जिनके थ्रू आप कंटेंट, जो भी सस्पिक्टियस कंटेंट है, उन्हें आप ब्लॉक कर सकते हैं। खास करके थर्ड पार्टी कुकीज़ को आप हमेशा ब्लॉक करके रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये काफ़ी डेंजरस होती हैं, हमारी सर्चिंग हिस्ट्री को ये शेयर कर सकती हैं दूसरे के साथ। इसके अलावा मैंने अभी प्रीवियस स्क्रीन्स पर आपको बताया था हाउ यू कैन ब्राउज़ प्राइवेटली। तो जो भी आपके सेंसिटिव सेशंस हैं, जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं या कुछ और जिनको आप हिडन रखना चाहते हैं, तो उन्हें प्राइवेट सेशंस के थ्रू आप पूरा करिए। बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट। यस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिस पर मैं आप लोगों को फोकस करना चाहूँगा। आप जब भी इंटरनेट पर कुछ भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी चीज़ पोस्ट कर रहे हैं, तो बहुत केयरफुल रहें। क्या इन्फॉर्मेशन आपको किस अमाउंट में शेयर करनी है, ये आपको सोचना होगा। एंश्योर सेफ साइट्स वाइल एंटरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। साथ में आप किसी भी वेबसाइट की बारे में पता लगा सकते हैं कि वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। आप अपनी बैंकिंग डिटेल, आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल, आपकी डेबिट कार्ड डिटेल किसी भी वेबसाइट पे एंटर नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक फ़ोटो के तहत बताया है कि जिन वेबसाइट्स पर आपको ये पैडलॉक का साइन दिखाई दे, आपको सिक्योर नज़र आए, समझ जाइए कि दोज आर ट्रस्ट वर्दी साइट और आप उन पर अपनी इन्फॉर्मेशन, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ, जिनको आपको ध्यान रखना होगा जिससे कि आप किसी भी लॉस के विक्टिम ना बन जाएं। इसी को मैं आगे कंटिन्यू रखूँ तो केयरफुली हैंडल्स ईमेल। आज हम मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ईमेल्स के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, तो ईमेल्स को हमें केयरफुली हैंडल करना है। कोई भी स्ट्रेंज ईमेल को हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी मेल्स हमारे पास एडवर्टीज़मेंट की और बहुत सारी हमारे पास स्पैम मेल इकट्ठी हो जाती हैं, तो जब तक हम कंफर्म ना हो लें कि ये हमारी लिए काम की मेल है, तब तक हम उसे ओपन ना करें। इनके थ्रू कोई भी मालवेयर अटैक हमारी मशीन पर या हमारे डेटा पर हो सकता है। डू नॉट गिव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन पब्लिक वायरलेस हॉटस्पॉट्स। हम अलग अलग जगह हॉटस्पॉट देखते हैं, जैसे
एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशंस पर हमें पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट वायरलेस एक्सेस प्रोवाइड की जाती है। तो वहाँ पर हम कभी भी अपने इम्पोर्टेंट जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको पूरा ना करें। अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप पब्लिक कंप्यूटर्स का यूज़ ना करें, क्योंकि पब्लिक कंप्यूटर्स पे आपने जैसा कि देखा कि जब हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री मेंटेन होती है और उससे हमारी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सेव लोकल मशीन पे हो जाती है। तो कभी भी पब्लिक कंप्यूटर्स पे एक्सेस ना करें। अगर इन केस आपको एक्सेस करना ही पड़ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू डिलीट द हिस्ट्री एंड कुकीज़ जो आपके सेशन में क्रिएट हुए होंगे। इसके अलावा जब भी आप किसी बैंक की वेबसाइट ओपन करते हैं, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कोई सेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड अपने कीबोर्ड से डालने की बजाय वर्चुअल कीबोर्ड प्रोवाइडेड होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर, ये एक बैंक की वेबसाइट है। तो हर एक बैंक की वेबसाइट पर एक वर्चुअल कीबोर्ड आपको प्रोवाइडेड होता है, जिसके थ्रू आप अपने पासवर्ड को, लॉगिन आईडी को टाइप करें, जिससे कि आपके कीबोर्ड की ट्रैपिंग अगर हो गई होगी तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। कभी भी आपकी इन्फॉर्मेशन को, आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेव ना करें। अपने कंप्यूटर को कभी भी आप अनअटेंडेड ना छोड़ें। साथ में पासवर्ड सेव करने जैसे फीचर्स जो हैं, मैं एडवाइस करूंगा कि आप उन्हें डिसेबल ही रहने दें। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैंने आपको इतना सब कुछ बताया। आई होप कि इससे आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चली होंगी जो आपको हेल्प करेंगी। आज हम जब इंटरनेट का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हमें अवेयर रहने की भी ज़रूरत है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे आपको इसी टॉपिक पर और कुछ चीज़ें बताने वाला हूं। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एम्पावर ट्यूटरिंग इज़ द नेम ऑफ़ माय चैनल। मैं आप सभी से कहूँगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे आप क्लिक करें, जिससे कि मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस के इंस्टेंट अलर्ट आपको मिलते रहें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए जिसमें इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊँगा। Thank you for watching my video. See you.